मैं प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुमार निषाद, निषाद पार्टी। साथियों, आज निषादों की आवाज चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो देश में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को से मेरा पूरा भारत देश शर्मसार हुआ। वह घटना जिला जौनपुर की 29 मई 2020 की घटना घटी थी। उस घटने में नेहा निषाद नाम की एक बेटी जो 16 साल की उम्र की थी, उस बेटी को 3 दरिंदों ने रात के तकरीबन 11 बजे अपहरण करके जंगल में ले जाते हैं और उस बेटी के साथ शारीरिक शोषण होता है। शारीरिक शोषण होने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और तीनों आरोपी एक पेड़ के नीचे बच्ची को गले में फंदा लगा करके फरार हो जाते हैं, जिसकी लाश सुबह लोगों ने देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव ही नहीं, पूरे भारत देश में हड़कंप मचा और सबसे ज्यादा आहत हुआ तो निषाद समाज हुआ, जहां जौनपुर का शासन और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ था। वहां का प्रधान इतना क्रूर था कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जहां पोस्टमार्टम वह उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, प्रधान ने उस गरीब परिवार को धमकी देकर के कहा कि तुम फंस जाओगे, ये तुम्हारी बेटी मरी है, उसके जिम्मेदार तुम होगे, या कह करके कहा कि जल्दी से इसकी लाश को जला दो। वहीं महेवा घाट पे उस बेटी की लाश जला दी जाती है कि ताकि प्रशासन को सबूत और उस हत्या का जबरदस्ती कोई सबूत ना मिले। ऐसी साजिश रच करके उस बेटी की हत्या को छुपाना चाह रहे थे। लेकिन साथियों, देश के उन गरीबों की आवाजें जो सदियों इस देश के निर्माण के लिए आवाज उठाने वाले लोग, निषाद कम्युनिटी के लोगों ने उस बेटी के न्याय के लिए, छोटे छोटे संगठनों ने, समाज के शुभचिंतकों ने अपनी भागीदारी जिम्मेदारी समाज की उठाते हुए उस बेटी के यहां जाने का काम किया और प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा था और लोग गुहार लगाते रहे। प्रशासन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो केस को दबाने के चक्कर में था। लेकिन साथियों, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी का गठन हुआ, जो पार्टी निषादों के, गरीबों के, शोषितों के, पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको मान सम्मान स्वाभिमान देने के लिए, रोटी कपड़ा मकान देने की वादा करने वाली पार्टी ने जिम्मेदारी लेते हुए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कॉन्फ्रेंसिंग कर करके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को और सरकार को अवगत करवाया कि जौनपुर की घटना की उच्च स्तरीय जांच होकर नेहा निषाद को न्याय मिलना चाहिए। उसके हत्यारों को, उसके रेपिस्टों को, उसके कातिलों को और लाश गमन करने वाले प्रधान के ऊपर एफआईआर हो। लेकिन साथियों, कुछ उससे बात नहीं बनती नजर आई। पूरे देश में निषाद पार्टी का ऐलान हुआ 11 जून 2020 को। 11 जून 2020 को पूरे देश के निषादों में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। नेहा निषाद की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किए और एकता की अलग जगा करके, एकता की दम दिखाते हुए सरकार से कहा कि नेहा निषाद को इंसाफ निषाद पार्टी दिलाएगी। साथियों, नेहा निषाद को इंसाफ दिलाने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया कि यदि नेहा निषाद को न्याय नहीं मिलता, उनके हत्यारों को जेल नहीं भेजा जाता, तो स्वयं मैं चलकर चलूंगा। साथियों, वह दिन भी आया। वह दिन 12 जून 2020 को गोरखपुर से चला एक बड़ा काफिला, जिन काफिलों के साथ सैकड़ों गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों में सिर्फ गम भरी हुई थी।
सड़कें खामोश थी, लेकिन उन दर्द को लिए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जौनपुर पहुंचने के बाद जौनपुर पहुंचे और जौनपुर पहुंचने के बाद पूरे प्रशासन को लताड़ लगाया और कहा कि आप जैसे अधिकारियों को अगर किसी की निर्मम हत्या हो जाए और किसी के साथ रेप हो जाए, उसको न्याय दिलाने की सक्षमता नहीं है, तो इस पूरे प्रदेश में आप लोगों को कहीं नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अधिकारियों डगमगाए और भी कहा, अगर सरकार से मैं समाज के हक की लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन किया हूं, अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, निषाद समाज की उस बेटी निषाद को न्याय नहीं मिला, तो मैं पार्टी से गठबंधन भी तोड़ सकता हूं। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि समाज के लिए मैंने जो नींव रखा है वह समाज के लिए निरंतर काम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। साथियों, पूरे प्रशासन का पैर डगमगाया। एसपी और डीएम से कहा उन्होंने कि तत्काल मुझे तुम्हारे कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिख रहा है। तुम वादा करोगे, काम नहीं करोगे। जब तक तुम लोग जघन्य धाराओं के तहत मुकदमा कायम करके एफआईआर दर्ज करके नहीं दोगे, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने यह आश्वासन देते हुए वहां बैठ गए, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और हजारों कार्यकर्ताओं ने समर्थन में मौन धारण के रूप में उस नेहा निषाद के आंगन में बैठकर सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त करे और एसपी और डीएम तत्काल प्रभाव में धाराओं को बढ़ाते हुए जो रेपिस्ट थे, कुछ भाग रहे थे, इधर उधर फरार थे, उन लोगों को गिरफ्तारी की मांग करते हुए और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए वहां के प्रशासन ने बीड़ा उठाया। इसके बाद एसडीएम से प्रशासनिक रूप से जो शासन का आदेश है उसके तहत मुआवजा, मिनिमम मुआवजा दिया और मुआवजा के साथ साथ वहां के सांसद जी ने सहयोग किया। सभी लोगों ने निषाद समाज के उस बेटी को न्याय दिलवाने में बड़ा योगदान किया। निषाद पार्टी के योद्धाओं को मैं 100 बार सलाम करता हूं। ऐसे योद्धाओं को अभी आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अगर मेरा निषाद समाज एकदम निषाद पार्टी के साथ रहा तो निषादों के साथ उठने वाली हर अंगुलियों को तोड़ने में निषाद समाज सक्षम होगा और हर आवाज को दबाने में सक्षम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया देश के लिए तो निषादों ने किया है और निषादों के बिना देश का कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर जरूर करें। जय निषाद राज, बहुत बहुत धन्यवाद।